रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का सनसनीखेज बयान। मेदवेदेव बोले हैं रूस नहीं रहा तो मानवता नहीं रहेगी। रूसी नेता ने पूरे विश्व के खात्मे की धमकी दी है। यानी मेदवेदेव ये बोल रहे हैं कि अगर रूस पर संकट आता है, रूस नहीं रहता है, रूस का अस्तित्व अगर खतरे में आता है तो फिर ये मानकर आप चलिए कि दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा, विनाश आ जाएगा। बिल्कुल, ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ये बयान सिर्फ रूस या यूक्रेन के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को चेतावनी की तरह है कि अगर रूस नहीं जीतता है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसा कि पुतिन के गुरु ने भी TV9 पर भारतवर्ष पॉलिटिकल जो उनके राजनीतिक गुरु हैं उन्होंने भी यही बात कही थी, या तो इस युद्ध में रूस जीतेगा या फिर दुनिया हार जाएगी, और लगभग वही बयान देते नजर आ रहे हैं मेदवेदेव। आइए अब आपको रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के वो दो विस्फोटक बयान बता रहे हैं, जैसा कि इस पूरे वॉर के दौरान शायद कभी भी ऐसी कल्पना नहीं की गई। वो बात उन्होंने कही, एक बड़ा निचोड़ तो यही है कि रूस नहीं तो दुनिया नहीं। क्या कहा दिमित्री मेदवेदेव ने कि अगर रशिया के वजूद पर खतरा पैदा हुआ तो पूरी मानवीय सभ्यता का वजूद सवालों में होगा। यह एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा स्टैंड भी कह लीजिए रूस का। आगे क्या कहते हैं, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हमें रूस के बिना दुनिया की जरूरत नहीं, रूस नहीं तो दुनिया नहीं। यह बहुत बड़ा बयान है और यही वजह है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि क्या इस युद्ध के बहाने रूस की तरफ से दुनिया के दूसरे देशों को भी थ्रेटन किया जा रहा है। आइए अब कुछ सवालों पर गौर करते हैं जो दिमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद से उठने लगे हैं। उन सवालों को समझना भी बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1, क्या यूक्रेन युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां से विश्व युद्ध तय है, यानी कि यह युद्ध एक बड़े युद्ध की तरफ मुड़ चुका है? नंबर 2, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी रूस की चुनौती को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 3, क्या पश्चिमी देश एटमी ताकत और पुतिन के नेतृत्व वाले रशिया को काबू में कर पाएंगे, क्योंकि रूस दिन ब दिन आक्रामक होता जा रहा है? नंबर 4, क्या झुकने और टूटने से पहले पुतिन विश्व को खात्मे की कगार पर ले जाएंगे? अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या दुनिया वो भी देखेगी जिसकी कल्पना नहीं थी? नंबर 5, अगर मानवता पर खतरा पैदा हुआ तो क्या इसके लिए रूस से अधिक अमेरिका जिम्मेदार होगा? ये पांचवा जो सवाल है, ये जड़ है इस पूरे मामले की कि क्या इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की बनेगी? राजन कोचर सर, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। रूस नहीं तो दुनिया नहीं, और अगर दुनिया नहीं तो क्या इसके पीछे अंकल सैम का दिमाग है? देखिए, अभी आज की सिचुएशन में रशिया के लिए लड़ो या मरो वाली स्थिति है, बिकॉज अभी रशिया पीछे नहीं हट सकता है। और दूसरा, अगर आपने देखा होगा, एक चाइना ने एक पीस प्लान भी 12 पॉइंट पीस प्लान जो है उसमें येलेंस्की की आज स्टेटमेंट आई है दैट ही इज प्रिपेयर्ड। वो प्रिपेयर्ड है चाइना से लेकिन दिमित्री मेदवेदेव रूस में नंबर 2 का उनका कद है, यानी व्लादिमीर पुतिन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी की बात मानी जा सकती है तो वो दिमित्री मेदवेदेव हैं। उनका ये कहना कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पूरी मानवता को खत्म कर देंगे, ये किस तरफ इशारा करने की कोशिश है? पहले तो वो वेस्टर्न कंट्रीज को सीधे सीधे धमकाते थे, अब पूरी दुनिया को धमका रहे हैं। देखिए, ये एक डायरेक्ट जो रिस्पॉन्स है जो आपका म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ है। आपने देखा कि म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के बाद पुतिन ने एक स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद दिमित्री की जो स्टेटमेंट आ रही है जी, हम इस स्टेटमेंट को इस नजरिए से देखते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो एस्केलेट करेंगे इस लड़ाई को तो रशिया का ये रिस्पांस मिलेगा। जो दिमित्री ने आज बोला है कि अगर हमको फोर्स किया जाएगा तो हो सकता है न्यूक्लियर ऑप्शन तक भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर इस स्टेटमेंट में बहुत उग्रता, बहुत अग्रेशन दिखाई दे रहा है।